प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का एकतरफा राज रहा है। 2007 से 2012 में एकतरफा राज सरकार का बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर जूझती नजर आ रही है। आज बहुजन समाज पार्टी के पास विधान परिषद में कोई सदस्य नहीं है, लोकसभा में कोई सदस्य नहीं है, राज्यसभा में भी कार्यकाल समाप्त रामजी गौतम का होने वाला है और विधानसभा के अंदर केवल मात्र एकमात्र उमाशंकर सिंह बचे जो कि 2027 के अंदर कार्यकाल उनका भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद पार्टी कितनी सीटें जीत कर आती है देखना अलग बात होगी, लेकिन आज की परिस्थितियों की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से साइलेंट तरीके से काम नजर आ रही है। 9 अक्टूबर को जब रैली हुई थी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की, तब लगा था कि इस बार बहुजन समाज पार्टी कुछ बहुत अच्छा है वो करेगी और लगभग हर राज्य ऐसा जानकारियां भी उस समय आई थी कि हर महीने पार्टी की तरफ से एक बड़ी रैली है वो आयोजित की जाएगी। लेकिन अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर पूरा निकल चुका है, कोई कार्यक्रम नजर नहीं आया और जनवरी के अंदर भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के जन्मदिन के अलावा पार्टी की तरफ से किसी बड़े कार्यक्रम की अभी तक कोई आर्ट या सूचना नहीं है। पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी का जन्मदिन भी कोई बड़ा लेवल पर नहीं, बल्कि पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी लखनऊ में अपने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जन्मदिन है वो मनाती है और पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा देश भर में कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पब्लिक कार्यक्रम को लेकर कोई अपडेट है वो नहीं मिल रही कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी, आकाश आनंद की अब जनता के बीच में 2026 को 27 के चुनाव को लेकर 26 में किस तरीके से कार्यक्रम होंगे, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। वहीं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने नगीना जीतने के बाद पूरी ताकत उत्तर प्रदेश में झोंक रही है। चंद्रशेखर आजाद इस बात को जानते हैं कि अगर यूपी के अंदर उनकी पार्टी सरकार में आती है या सरकार में भागीदारी बनाती है या उनकी पार्टी कुछ सीटें जीत कर आती है, यूपी विधानसभा में खाता खुलता है, तो इसका प्रभाव पूरे देश भर में पड़ेगा और उनको भी देश भर के अंदर इसका फायदा मिल सकता है। और चंद्रशेखर आजाद इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस वक्त आपको बता दें कि काफी तेजी से सक्रियता दिखाते नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की 21 तारीख के बाद जब से आपको बता दें कि लोकसभा का सत्र समाप्त हुआ है, चंद्रशेखर आजाद लगातार आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। हर दिन उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं। 21 तारीख को बड़ी रैली थी, 25 तारीख को उनके द्वारा कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे। नगीना के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की जा रही है। इसके अलावा अमरोहा के अंदर उनका कार्यक्रम हापुड़ में हो चुका है और 29 तारीख को हरदोई के अंदर भी उनका कार्यक्रम है वो आयोजित होने वाला है। 25 तारीख से मंडल स्तरीय रैलियां उनकी 15 मार्च तक आयोजित होने की जानकारी पार्टी की तरफ से दे दी जा चुकी है। पार्टी के द्वारा 5 बड़ी बड़ी रैलियां आपको बता दें कि मंडल स्तरीय होगी, उसके बाद जिला स्तरीय जो रैलियां वो अलग पार्टी की तरफ से आयोजित की जाएगी। तो इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के कार्यक्रम लगातार आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में नजर आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को यह पता है कि अगर अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव इस वक्त अकेले पड़ चुके हैं, अखिलेश यादव के पास इस वक्त आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर साथ छोड़ चुके हैं, पल्लवी पटेल साथ छोड़ चुकी है। इसी के साथ आपको बता दें कि पहले जो निषाद पार्टी के जो संजय निषाद थे वो भी अब उनका साथ छोड़ चुके हैं। इसके अलावा एक मौर्य थे, केशव देव मौर्य, वो भी अब आपको बता दें कि अपनी पार्टी, केशव देव मौर्य वो भी पार्टी अलग संगठन हो चुके हैं। जयंत चौधरी की जो पार्टी का गठबंधन था वो भी बीजेपी के साथ जा चुके हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव के पास इस वक्त कोई बड़ा चेहरा उनके साथ राजनीतिक गठबंधन में नहीं है। तो नगीना से जीतने के बाद चंद्रशेखर आजाद के हौसले भी काफी बुलंद है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार अखिलेश यादव से इस बात को लेकर दबाव भी बना रहे हैं कि बीएसपी के साथ गठबंधन करने के बजाय चंद्रशेखर आजाद के साथ है वो गठबंधन किया जाए। तो ऐसे में अगर चंद्रशेखर आजाद को समाजवादी पार्टी का गठबंधन का साथ मिल जाता है तो आप इस बात को जानकर हैरान बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि जब ओम प्रकाश राजभर यूपी के अंदर 17 सीटें जीत सकते हैं, विधानसभा के अंदर उनकी अच्छी खासी सीटें आ सकती है, तो फिर आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद भी इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छी खासी सीटें विधायक के रूप में जिता सकते हैं अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन उनकी पार्टी का होता है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद बार बार यही कह रहे हैं कि यूपी में उनकी पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ेगी, लेकिन राजनीति के अंदर कब क्या हो जाए ये कहना बड़ी बात नहीं होगी। और साथ ही चंद्रशेखर आजाद भी इस बात को जानते हैं कि उनकी पार्टी अभी इतनी मजबूत या इतनी बड़ी नहीं है कि वो अकेले दम पर सरकार बना सके या लड़ सके चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूती के साथ। तो ऐसे में कुल मिलाकर चंद्रशेखर आजाद ने तैयारियां तो पूरी तरीके से शुरू कर दी है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आकाश आनंद का आखिरी बार कार्यक्रम कब हुआ ये तो अलग बात है, क्योंकि 6 दिसंबर को वो आए जरूर थे लेकिन 1 मिनट भी उन्होंने किसी को संबोधित नहीं किया, बात तक नहीं की थी। लेकिन अब आकाश आनंद अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पर भी आखिरी बार उन्होंने ट्वीट कब किया था ये किसी को पता नहीं है। केवल बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा किए जाने वाले ट्विटर से ही वो ट्वीट रीट्वीट करते हैं। बाकी उन्होंने 6 दिसंबर को एक ट्वीट जरूर किया था। बाकी जनहित के मुद्दों पर जिस तरीके से उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान सक्रियता दिखाई थी, उसके बाद बेंजी ने उनको हटा दिया था। उसके बाद से आपको बता दें कि आकाश आनंद के अंदर वो सक्रियता नजर नहीं आती। जहां तक मेरा मानना है, आकाश आनंद अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से उन्होंने दिखाई थी आक्रामकता, उसी तरीके की अगर आक्रामकता अभी तक आकाश आनंद लगातार 2024 की तरह ही यूपी के अंदर दिखाते नजर आते, तो अब तक आकाश आनंद यूपी के अंदर एक बहुत अच्छे स्थापित नेता के तौर पर आपको बता दें कि लोगों के बीच में
जम चुके होते, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने उन्हें उस समय पार्टी से निष्कासित कर दिया। निष्कासित करने के बाद सार्वजनिक उनसे माफी मंगवाई गई, पार्टी में शामिल किया। उसके बाद आकाश आनंद की इतनी ज्यादा कोई गतिविधियां हैं वो देखने को नहीं